अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरी तमाम इस्लामी बहनों के लिए ख़ास होने वाली है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमें पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल यह है कि रमज़ान अल मुबारक में अगर रोज़े के दौरान किसी औरत को हैज़ आ गया तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर 12 बजे के बाद आपको पीरियड्स आए तो आपका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन अगर 12 बजे से पहले आपको पीरियड्स आए तो आपका रोज़ा नहीं होगा। इसमें क्या सच्चाई है तो देखें। और उसके अलावा एक और सवाल था कि क्या रोज़े कंप्लीट करने के लिए, यानी औरतों की ख्वाहिश होती है कि हमारे रोज़े पूरे हों, तो क्या रोज़े पूरे करने के लिए हैज़ रोकने वाली दुआएं इस्तेमाल कर सकती हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मुकम्मल मसाइल इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ और सवालात भी हैं इंशाअल्लाह ताला, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। देखें कि हैज़ आने से आपका रोज़ा टूट जाता है, आपका रोज़ा नहीं होता। अब ये लोग सोचते हैं कि शायद 12 बजे से पहले हैज़ हुआ तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, 12 के बजे के बाद हैज़ हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये गलत है। अगर इफ्तारी से 1 मिनट पहले भी, सिर्फ 1 मिनट पहले आपको हैज़ आ जाता है तो वो आपका रोज़ा टूट जाएगा, आपका वो रोज़ा नहीं होगा, वो भी टाइम रोज़े में शुमार होगा। अब आप खुद सोचें, इसका मतलब ये है कि अब आप आम दिनों में भी जब आपको रोज़ा हो तो आप 12 बजे तक रोज़ा रखें, 12 बजे के बाद आप खाना पीना शुरू कर दें तो क्या आपका रोज़ा होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह हैज़ का भी यही मसला है। आपका अगर 12 बजे के बाद हैज़ आया तब भी रोज़ा नहीं होगा, 12 बजे से पहले हैज़ आया आपका तब भी रोज़ा नहीं होगा। अब आप चाहे रोज़ा पूरा करें या ना करें, आपका वो रोज़ा नहीं होगा, आपको रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया हैज़ के मुतालिक, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाजें माफ़ हैं लेकिन रोज़े की कज़ा कर लिया करो। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे नमाजें माफ़ हैं इन दिनों में तो रोज़ा भी माफ़ है। रोज़ा माफ़ नहीं है। इन दिनों आपने वो रोज़ा आपका छूट गया तो बाद में आपको रमज़ान की कज़ा लाजमी करनी पड़ेगी। अगला रमज़ान आने से पहले पहले आपको इनके लिए रोज़े रखने पड़ेंगे। अब कुछ बहनें परेशान हो जाएंगी तो हमने तो पहले पता नहीं था, पहले कभी नहीं रखे, तो अब आप उन सारे सालों के रोज़े आप काउंट करें, जितने भी आपके रोज़े बनते हैं, फिर वो आपको जब भी आसानी हो, चाहे सर्दी में रखें चाहे गर्मी में रखें, जब भी आपके लिए आसानी हो, एक एक दो दो करके, जरूरी नहीं कि लगातार ही आप रखें। मान लो कि किसी के 1 महीने के बन रहे हैं या 4 महीने के बन रहे हैं, जरूरी नहीं कि लगातार रोज़े रखें, नहीं, आप एक एक दो दो करके भी रख सकती हैं। और इसी तरह जो निफास वाली औरतें हैं, यानी जिनका बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उनको जो ब्लीडिंग होती है, निफास होता है, तो उसमें औरतें कहती हैं कि इसमें हमारा रोज़ा माफ़ है। रोज़ा माफ़ नहीं है, वो बाद में आपको रोज़ा कज़ा करना पड़ेगा, बाद में रखना पड़ेगा रोज़ा। और नमाजें माफ़ हैं बहरहाल, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है, रोज़ा बाद में आपको रखना पड़ेगा। और इसी तरह के जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं बच्चों को, तो वो भी उस टाइम रोज़ा इसके छोड़ सकती हैं अगर बच्चे के लिए कोई और उसके अलावा चीज़ मौजूद। आजकल तो फार्मूला चल पड़े हैं और बच्चों का गुजारा हो जाता है इस तरह, तो फिर रोज़ा और ख़वातीन रख लेती हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि बच्चे की सेहत इतनी ख़राब है कि बच्चा दूध नहीं पीता, उल्टी कर रहा है, या बच्चे का तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया कि माँ के दूध के अलावा वो बच्चा कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेगा, तो फिर ऐसी सूरत में औरतें क्या करेंगी कि वो ऐसी, अगर बच्चा भूखा हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, औरत की अपनी सेहत भी डाउन है, तो फिर वो क्या करेंगी कि रोज़ा छोड़ सकती हैं और बाद में फिर इसकी कज़ा रखेंगी। बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत खत्म होगी, उसके बाद फिर जो रोज़े छोड़े थे उनको फिर कज़ा करेंगी। इसी तरह नफास में भी रोज़े कज़ा करेंगी। अच्छा, हैज़ रोकने वाली दवाएं कुछ लोग इस्तेमाल कर लेती हैं औरतें। देखेंगे ऐसी दवाएं जब आप इस्तेमाल करती हैं तो हो सकता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपका। जब आप इसमें ऐसी दवाएं इस्तेमाल करती हैं, हो सकता है कि आपको कोई अंदर प्रॉब्लम बन जाए, हो सकता है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट उन दवाइयों का हो कि, या मेडिसिन है जो भी है आपको उसका हो साइड इफ़ेक्ट, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती हो, बाद में आपको मसाइल होते हों। आप पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर से पूछने के बाद फिर अगर डॉक्टर ऐसे रेकमेंड नहीं करते,
आपको इस तरह की दवाइयां रेकमेंड नहीं करते बिला ज़रूरत। बिला वजह आपको हैज़ रोकने वाली दवाएं जो है डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते, जो एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल अगर औरत है तो उसको रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आप फिर भी इस्तेमाल करती हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें देखिए कि रोज़ा ऐसा नहीं है कि आपने रोज़ा ये छोड़ दिया तो अब आपका ये मसला हल हो गया, नहीं, बल्कि ये रोज़ा जब आप बाद में रखेंगी तो ये रमज़ान का रोज़ा होगा, यानी यही वाला रोज़ा जब आप बाद में रखेंगी तो तब भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना अभी आपको रमज़ान के महीने में मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक दिया है आपको कि आप बाद में रख सकती हैं। जब नबी पाक ने फरमा दिया कि आप बाद में कज़ा रख सकती हैं तो फिर आप बाद में उसकी कज़ा करें और उस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे करें। अच्छा, कुछ ख़वातीन कहती हैं कि क्या रमज़ानुल मुबारक में अब जो हमारे रोज़े स्किप हो गए, क्या दिन में खाना पीना कर सकते हैं? देखें कि रमज़ानुल मुबारक है, आपके चंद दिन आपने रोज़े छोड़ने हैं, बाकी दिन आपने रोज़े तो रखने हैं, तो अब कुछ दिन अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन अगर ख़वातीन जैसे घर के काम वगैरह करती हैं जिससे उनकी सेहत डाउन हो जाती है, आप खाना वगैरह खा सकती हैं, क्योंकि वो रोज़ा तो आपका वैसे भी नहीं है। अगर आप खाना खा लेती हैं, कोई आप पानी वगैरह पी लेती हैं तो आप इसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपने आप को तकलीफ में ना डालें। और कुछ ख़वातीन कहती हैं कि चले हमें वो दिन मिल जाते तो इससे हम अपने घर के काम काज निपटा लेती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन आप इतना एहतियात करें कि आप अपने घर वालों के सामने, जो रोज़ेदार लोग हैं उनके सामने एहतियात करें और इस तरह बरमला यानी जैसे आम दिनों में करते हो सरा ना करें। रमज़ानुल मुबारक का थोड़ा सा आप एहतराम करें, क्योंकि खाना पीना तो सारा साल चलता रहता है, लेकिन हो सकता है कि रमज़ान की इज्जत करने पर, रमज़ान का एहतराम करने पर अल्लाह ताला इंसान की हमारी बख्शिश फरमा दे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रोज़ेदारों के सामने आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे रमज़ान का एहतराम में कमी आए। ये अक्सर बहनें इस का ख्याल रखती भी हैं, लेकिन कोई हाल नहीं है, हमने बाकी दिन भी रोजे रखने होते हैं, लेकिन इन दिनों में भी आप अगर रमज़ान का एहतराम कर लेती हैं तो इस चीज़ का भी अल्लाह ताला आपको अजर व सवाब देगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।